Namaste all of you. I hope you are doing good. So today we are going to do exercise 4.2 of this chapter. तो इस एक्सरसाइज में हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे क्वेश्चंस का। वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाया कि कैसे करना है हमें, तो उसको पहले ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सी क्वेश्चन 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ट्रू एंड वाई। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया और ये बहुत इजी है। मैंने अभी लास्ट वीडियो में बहुत बार समझाया है कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल गिवन है तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, यूनिक, ओनली टू और इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। सो ऑब्वियसली आप सबको पता है इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। रीज़न इज़ वाई, बिकॉज वी हैव टू वेरिएबल्स एंड इफ़ यू आर गोइंग टू पुट द वैल्यू फॉर एक्स तो आपको वाई की वैल्यू मिलेगी। तो अब ये सोचो आप एक्स के लिए कितने सारे नंबर्स ले सकते हो, बहुत सारे ले सकते हो। तो आप जैसे वैल्यूज़ लोगे, जैसे मैं लिखूँ y इज इक्वल्स टू 3x + 5। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने x सपोज करा 1 लिया है, सो आई विल राइट 1 + 5, सो यू विल गेट 3 + 5 विच मीन्स योर y इज़ वॉट 8। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, अगर मेरा 1 है तो y इज़ 8। ऐसे करके आप दोबारा फाइंड कर सकते हो। जैसे मैंने x ले लिया 0, ठीक है, फिर आप देखो अगर आप x 0 लेते हो तो आपका y आ जाएगा 5। इसी तरीके से अगर आप x ले रहे हो 2 तो y आ जाएगा 11। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हो इफ़ यू हैव लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगर 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है तो आप इस तरीके से बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 2। अब इसमें क्या बोला गया, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इसके 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं जो क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया गया है। So what you can take, you can just transpose the equation, you can write it like this 7 - 2x। ट्रांसपोज क्यों कर रही हूँ मैं, ताकि क्या होता है आपको फाइंड करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ बॉक्स बनाती हूँ। सो यू कैन मेक योर बॉक्सेस, यू हैव टू फाइंड 4 solutions, so make 4 columns, right? Now you can see when I am going to take the value for x, so you will get the value for y। जैसे मैंने x के लिए यहाँ पे 0 लूँ, अगर मैंने 0 लिया है तो y क्या आ जाएगा 7। देखिए कैसे आप इसको सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं, इंटू 0, सो यू विल गेट 7 - 0 विच मीन्स 7 ओनली। इसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू 2 लूँ, ठीक है, इफ़ आई एम गोइंग टू पुट 2 हेयर, सो यू विल गेट y एज 3। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेती हूँ, ओके, सो आई विल गेट द वैल्यू फॉर y एज 5। इफ़ आई एम गोइंग टू टेक द x 3, सो यू विल गेट वैल्यू एज y 1। कैसे आप फाइंड करो, जैसे देखो y इज इक्वल्स टू 7 - 2 इंटू, अगर मैं यहाँ पे 3 पुट कर रही हूँ x की वैल्यू, सो 7 - 6 विच इज़ 1। तो देखा अगर मैंने 3 लिया है तो वैल्यू क्या आ गई 1। इस तरीके से आप सबकी वैल्यूज़ पुट करके इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो। अब देखिए सेकेंड पार्ट क्या है, यहाँ पे पाई है तो यहाँ पे कोई पाई की वैल्यू मत पुट करिए। ठीक है, इसको पाई के फॉर्म में ही आंसर फाइंड करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, अगेन y है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, y इज इक्वल्स टू 9 - πx। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे सोल्यूशन लिखूँ बॉक्स में तो आप उसको पाई के फॉर्म में लिखिए, क्योंकि यहाँ पे हमें बस सोल्यूशन शो करना है, उसके आगे का कोई वैल्यू या कोई रिप्रेजेंटेशन तो करनी नहीं है। सो राइट इट लाइक दिस 9 - π। इफ़ यू आर टेकिंग x एज 0, अगर मैं x 0 लूँ, ठीक है, तो y क्या आ जाएगा, π × 0 0 दैट इज़ 9, तो यहाँ पे y आ गया 9। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेती हूँ, पाई विथ 1, सो 9 - π रह जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अगर x 1 है तो ये क्या आ गया 9 - π। इसी तरीके से आप यहाँ पे ले सकते हो 2, तो ये क्या आ जाएगा 9 - 2π। ठीक है, देन 3, सो यू कैन राइट 9 - 3π। ऐसा नहीं सिर्फ पॉजिटिव, आप यहाँ पे नेगेटिव भी ले सकते हो। जैसे आपको लग रहा है आप -1 लेना चाहते हो, कैन टेक -1 ऑल्सो, -2 - 3 कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, अब ये देखिए ऑलरेडी इस फॉर्म में दे रखा है x इज इक्वल्स टू 4y। तो ये तो बहुत ईजी है इसका सोल्यूशन लिखना। आप इसका सोल्यूशन कैसे लिख सकते हो, देखिए x और y, इफ़ योर y इज 0 x विल बी 0, इफ y इज -1 so x will be -4, if y is 1 so x will be 4। हमें एक और फाइंड करना है ना, so if y is 2 so x will be 8। बहुत इजी है। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशंस किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का फाइंड कर सकते हो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 3 सेइंग चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का इसमें से कौन सा सॉल्यूशन है ये हमें चेक करना है।
उसके लिए आप पता है क्या करेंगे, जैसे मैंने लेट किया, सपोज ये आपका LHS है और ये आपका RHS है, तो LHS में आप x और y, ये आपके क्या है, ये x है और ये y है, इसकी वैल्यूज़ पुट करिए और देखिए कि वो 4 आता है कि नहीं आता। जिसमें 4 आ गया यानी कि वो उसका सोल्यूशन होगा। सो लेट्स चेक इट फॉर फर्स्ट वन, 0 2। तो मैं पुट कर रही हूँ LHS में, तो आपका LHS क्या है यहाँ पे, x माइनस 2y। सो x इज़ 0, 2 into 2, so you can see the answer is -4 and which is not equal to RHS. So no, this is not the solution. Now second के लिए चेक करते हैं, 2, 0. So your LHS is x minus 2y करना है ना, तो x is 2 minus 2 into 0 and 2 minus 0 is 2 which is not equals to again RHS. So no, this is not the solution of this equation. अब थर्ड के लिए चेक करते हैं इसके लिए। सो LHS इज़ व्हाट, योर x माइनस 2y, सो 4 माइनस 2 इंटू 0 विच मीन्स 4 माइनस 0 you will get 4 and this is equals to RHS. So yes, 4 minus 0 is the solution of this equation. आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब बाकी अब फोर्थ और फिफ्थ के लिए भी चेक कर लीजिए। अगर मैं फोर्थ के लिए चेक करती हूँ, सो LHS विल बी x क्या यहाँ पे √2 माइनस 2 ब्रैकेट में 4 √2, ठीक है। तो ये आ जाएगा √2 माइनस 4 2 ज़ा 8 √2। ऑब्वियसली यहाँ पे 0 नहीं आएगा तो ये नॉट होगा, नो होगा, ठीक है, क्योंकि ये RHS के इक्वल नहीं है। अगर आप 1 के लिए भी चेक करते हो तो 1 से भी यहाँ पे सोल्यूशन जो है 0 नहीं आएगा, तो इसलिए ये भी नो होगा, ठीक है। मीन्स ओनली दिस वन द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। Now the last question of this exercise is find the value of k. हमें k की वैल्यू निकालनी है when you have x is 2 and y is 1 of the solution. हमें ऑलरेडी सोल्यूशन गिवन है इस इक्वेशन का और हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो जब आपको सोल्यूशन गिवन हो और ऐसे वैल्यू निकालने, तो कुछ नहीं करना, आपको बस वैल्यूज़ पुट करनी है। x 2 है और y क्या है 1 इज इक्वल्स टू k. सो 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू k मीन्स द वैल्यू ऑफ k इज़ 7। आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से बस उसको फाइंड करना था। सो आई होप आपको सोल्यूशन निकालना बहुत अच्छे से आ गया होगा। कोई डाउट्स, कुछ भी आप कहना चाहते, यू कैन डू इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।